चलिए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर 16 में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लास्ट वीडियो दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और इसमें हम लोग विद्युत क्या बोलते हैं गॉस प्रमेय से कूलम्ब का नियम को हम लोग सत्यापन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए न्यूमेरिकल क्या कर रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ, चालक गोले को 1 माइक्रोकूलम्ब आवेश से आवेशित करने पर पहला क्या है, गोला के केंद्र पर, दूसरा का क्या है, गोला के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तीसरा का क्या है, गोला के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोला के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या निकालना है, स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे चालक है, तो चालक में जो जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका जो आवेश है सतह के ऊपर आ जाता है दोस्तों, समान रूप से सतह के ऊपर फैल जाता है। और यही अगर अचालक गोला रहता तो जहाँ पे आप आवेश दिए हैं तो सारे जगह आवेश रहता है दोस्तों। लेकिन चालक में क्या होता है कि आवेश सतह पर आ जाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये चालक है। और अचालक रहता तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर आप आवेश दिए वहीं पे रह जाता है दोस्तों। समरूप आवेश किए हैं तो सारे जगह आपका वही आवेश मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग पूरे चैप्टर में जो पढ़े थे दोस्तों वो समरूप आवेशित ही था। और असमरूप रहेगा तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू दूसरा होगा दोस्तों, यानी आवेश यहाँ पे दूसरा होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। तो वैसे हम लोग नहीं देखते हैं, तो पढ़ते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में हम लोग केवल पढ़ेंगे क्या कि वस्तु या कोई भी चीज़ हो समरूप आवेशित हो, यानी कि आवेश हर जगह समान रूप से फैला हुआ हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है क्या, R बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² से गुना कर देंगे, यानी 100 से भागा दे देंगे। फिर Q का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोकूलम्ब, इसको कूलम्ब में बदल देंगे तो 10⁻6 से गुना करते हैं, आपको पहले पता होगा, ठीक है। पहला करा कि चालक के केंद्र पर, तो चालक के केंद्र पर दोस्तों आप लोग फार्मूला पढ़ें 1/4πε और Q/x², ठीक है। एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है, अगर त्रिज्या के बराबर रहेगा दोस्तों, यानी सतह पर अगर बिंदु रहेगा P तो एक्स के जगह R हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। या आप लोग इसको एक्स मानिए, R मानिए, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नाम से देखेगा दोस्तों। R भी यहाँ पे छोटा r माना जा सकता है, तो कुछ भी, तो हम यहाँ पे x माने हैं दोस्तों, ठीक है। इसके आप लोग डेरिवेशन में जाइएगा तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए E बराबर 1/4πε Q/r²। अब देखिए एक्स का वैल्यू 0 है दोस्तों, क्यों, क्योंकि P पॉइंट जो है केंद्र पर स्थित है, तो केंद्र से ही किसी किसी बिंदु की दूरी लिया जाता है, तो बिंदु जो है केंद्र पर ही स्थित है, तो दूरी 0 हो जाएगा। जब दूरी 0 हो जाएगा दोस्तों तो पूरा तो 0 हो जाएगा, इसलिए चालक के केंद्र पर क्या होगा, तीव्रता क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, ठीक। अब देखिए दूसरा का क्या है दोस्तों, चालक गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, यानी कि अंदर ही है, लेकिन चालक गोला के अंदर है दोस्तों, यानी कि उससे उसकी जो त्रिज्या उससे कम सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका जो त्रिज्या दिया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसके 5 सेंटीमीटर है, तो चालक गोला के अंदर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर चालक गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यानी एक्स का वैल्यू जो है दोस्तों 10 से कम है, यानी त्रिज्या से कम है, तो चालक गोले के अंदर होगा, ठीक है। तो अंदर यहाँ पर देखिए चालक है तो सतह पर सब आवेश चला जाता है, और जब सतह पर आवेश चला जाता है तो अंदर तो आवेश 0 हो जाएगा, तो Q बराबर 0। तो Q बराबर अगर 0 तो यहाँ पे वैल्यू देखिए दोस्तों, इसमें बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 कर देगा पूरा, है कि ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पर भी 0 आएगा दोस्तों। लेकिन यही अगर अचालक गोला रहता तब दोस्तों, क्योंकि उसमें अचालक है तो वहाँ पे जहाँ पे आवेश देंगे वहीं पे आवेश रह जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अंदर भी उसके आवेश होता दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसके बाद सी है, कह रहा है कि x बराबर 10 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, अर्थात सतह पर। तो E बराबर 1/4πε Q/r²। आर क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि x के जगह x का वैल्यू जो है त्रिज्या के बराबर है, तो r²। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 × 10⁻9 इंटू, अब Q का वैल्यू 10 × 10⁻6 बट्टा, अब देखिए दोस्तों R का वैल्यू 10 × 10⁻2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्रॉस आप लोग गुना इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद देखिए डी में क्या है, केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है,
केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या, यहाँ पर x बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, त्रिज्या कितना है 10, लेकिन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या थी सतह के बाहर होगा दोस्तों, ठीक है। सतह पर ना होगा और ना ही अंदर उसके बाहर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये बराबर 1/4πε0 होता है, और 1/4πε0 का मान होता है कितना, 9 × 10⁻9, और क्यू का वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 बट्टा। अब देखिए दोस्तों, एक्स का मान यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 15 × 10⁻2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है दोस्तों। इस न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान से उतार लीजिएगा। और अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो कि अचालक गोले पर आधारित है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अचालक गोला पर क्या क्या कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले पर 0.5 माइक्रोकूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। कितना आवेश है, अब की 0.5, उसमें 1 माइक्रोकूलम था, इसमें 0, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि गोले के फर्स्ट केंद्र पर, आगे क्या कह रहा है, केंद्र से बी कितना 8 सेंटीमीटर दूर, सी 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है दोस्तों, और डी 20 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, वायु में स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली है दोस्तों, जैसे उसको बनाए वैसे भी इसको, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये अचालक गोला, उसमें चालक गोला, यानी चालक गोला जो होता है दोस्तों खोखला गोला की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पे आप खोखला गोला लेकर के समझ सकते हैं, और यहाँ पर ठोस गोला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर त्रिज्या का वैल्यू दिया है इतना, तो इसको मीटर में चेंज कर दिए, आवेश का इसमें कूलम में चेंज कर दिए, ठीक है। पहला का क्या कह रहा है कि अचालक गोले के केंद्र पर, तो केंद्र पर तो दोस्तों x बराबर 0 हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0, सिंपली उसी तरह, ठीक है। अब कह रहा है कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, कितना है त्रिज्या 10 है, लेकिन उसके अंदर ही कह रहा है 8 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर होगा दोस्तों, उसका जो पी पॉइंट होगा अंदर होगा, लेकिन यहाँ पर अंदर 0 नहीं होगा, क्योंकि ये अचालक है, इसलिए समरूप आवेशित है, तो सभी जगह फैला होगा एक समान रूप से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला लगा देंगे, क्या इसको आप थी देखिए डेरिवेशन में देखे होंगे, ठोस गोला का जो अंदर पॉइंट रहता है, इनसाइड पॉइंट, उसमें हम लोग निकाले थे, फार्मूला था क्या, ई बराबर 1/4πε0 QX/R3, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग Q का वैल्यू यहाँ पर अति कर दीजिएगा, और X का वैल्यू दोस्तों, और इतना वैल्यू आप लोग बैठा करके निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग आपके होमवर्क के लिए इसको आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि त्रिज्या के बराबर कह रहा है दोस्तों, यानी सतह पर होगा पी पॉइंट, तो सतह पर होगा तो क्या होगा दोस्तों, 1/4πε0 Q/R², ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग अति कीजिए। और अगला एक और है दोस्तों, क्या कह रहा है, केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि सतह से क्या होगा दोस्तों, बाहर, आउटसाइड पॉइंट होगा, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, 1/4πε0 Q/x², ठीक है दोस्तों। तो इतना आप लोग बना लीजिएगा, इसको आप लोग HW केवल हम डायरेक्शन दिया है दोस्तों कि कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। और ये वाला जो बना दिया है, आगे हम लोग देखते हैं कि गॉस प्रमेय से कूलम के नियम की कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ें, लास्ट पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। और इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना इसकी है दोस्तों, और ये आता है दोस्तों, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्या कह रहा, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम नियम की स्थापना, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग निकालते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक हम लोग गोला मान लीजिए जिसकी त्रिज्या r है, और इस पर जो आवेश वितरण है q है, ठीक है, प्लस q आवेश हम लोग मान लेते हैं, और ये जो है समान रूप से आवेशित है, ठीक है। और इसके केंद्र से जो p पॉइंट है दोस्तों, उसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं x है, ठीक है। कितना दूरी दोस्तों, x, और इसकी त्रिज्या r। यहाँ पर जो P पॉइंट पर होगा dA वेक्टर, यानी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सेम डायरेक्शन में होगा दोस्तों, क्योंकि ये गोल मतलब स्फेयर है, ऊबड़ खाबड़। देखिए दोस्तों, अगर ये रुखड़ा रहता है इस तरह से, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं इधर की ओर होता, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है देखिए इधर है, तल के लंबवत होता है दोस्तों, तो इधर हो जाएगा, है ना, dA वेक्टर तो अलग हो जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरह से गोल, एकदम पूरा गोल है दोस्तों, ध्यान रखिए, तो दोनों का एक ही डायरेक्शन में होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन नहीं कीजिएगा।
आगे अब देखिए वही लिखा हुआ है कि माना कि r त्रिज्या का एक गोलीय खोल प्लस की आवेश से समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु क्या है P, जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, परिभाषा से हम लोग देखते हैं कि गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। फार्मूला हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है, एक ही डायरेक्शन, तो 0 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम 0 डिग्री बिठाते हैं तो cos 0 का मान 1 होता है, और 1 इंटू ई है तो ये आ जाएगा। और एरिया, ये मतलब एरिया दोस्तों, एरिया किसका, जिसका हम लोग गाउसीय पृष्ठ का है ना दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ए बराबर गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है दोस्तों। यहाँ पर तो क्या गाउसीय त्रिज्या लेंगे, है कि ना। ये त्रिज्या नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम गाउसीय पृष्ठ लेंगे तो गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ को कहते हैं। ठीक है, तो इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 4πx²। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब गॉस प्रमेय से तो हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर Q/E0 होता है। इसको मान लीजिए सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड में देख रहे हैं कि LHS सेम है, तो RHS हम लोग सेम कर सकते हैं, यानी कि E इंटू 4πx² Q/E0। अब देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, ई वाला इधर जाएगा गुना में तो इधर भागा में, यानी 1/4π एप्सिलॉन नॉट को x के जगह रख दिए और x की जगह एप्सिलॉन नॉट को, यानी Q/x²। अब देखिए आगे फिर इसके बाद देखिए यदि बिंदु P पर, अगर हम इस बिंदु P पर कौन एक परीक्षण आवेश, ठीक है, टेस्ट चार्ज हम लोग Q0 रख देते हैं, तो उस पर कितना बल लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं F बराबर E गुना Q0। इससे पहले आप लोग देखे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटा अथी क्या होता है आवेश दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश जो है टेस्ट चार्ज है, तो F बराबर क्या E गुना Q हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें इससे गुना होगा तो F बराबर E गुना Q, तो E गुना Q। अब यहाँ पे आवेश Q0 है तो यहाँ पे Q0 रख दिए। ठीक है, तो F बराबर E का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं दोस्तों, E इसको, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे, और Q0 तो वो यहाँ पे गुना हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा A बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 बटा x²। तो यही तो कूलम का नियम था दोस्तों, याद कीजिए आप लोग पढ़े थे क्या कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ Q1 के जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है। ठीक है, अब बटा R², अब R की जगह क्या है x है, और यही तो है दोस्तों कूलम का नियम। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से आप लोग उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग इस सब जितना भी आप लोग इसके पीछे डेरिवेशन पढ़े दोस्तों, इस सब को आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी देखते रहिएगा और उसका रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो आपका यहीं तक इस चैप्टर था। अब अगले चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक।